स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 5 द गेस्ट। गेस्ट को क्या बोलते हैं हम? मेहमान। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीड द स्टोरी। ओके, जहाँ पे भी मैंने अंडरलाइन की है वहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्टेशन वर्ड आपको बुक के अंदर भी लिखना है और यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करनी है बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। नसरुद्दीन इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर हु अपीयर्स इन मैनी सेंट्रल एशियन फोकटेल्स। नसरुद्दीन है वो क्या है, एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जो कहाँ पे दिखा है, इन मैनी सेंट्रल एशियन फोकटेल्स में वो दिखाई देता है। ही सॉल्व्स लाइफ्स प्रॉब्लम्स विथ अ मिक्सचर ऑफ फुलिशनेस, विट एंड विजडम। उसकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व करता था? फुलिशनेस यानी मूर्खता से, विट यानी कि चतुराई से और विजडम से। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइस मैन। वाइस यानी चतुर। मुल्ला नसरुद्दीन है वो एक क्या है, वाइस मैन है। व्हेन ही स्पॉक, जब भी वो बोलता था, पीपल लिसनेड, लोग सुनते थे। जब भी वो बोलता था लोग सुनते थे। एंड सो ही चूज हिज वर्ड्स, उसके वर्ड्स किस तरह से चूज किए जैसे कि एक्शन एज केयरफुली एज किंग्स चूज देयर जनरल्स। जैसे कि किंग कोई राजा होता है, जैसे सिपाहियों को जैसे वो कोई चूज करता है उस सभी लोगों में से, उसी तरह से वो भी अपने वर्ड्स जो भी बोलता था वो एक चुन चुन के वो बोलता था। वन डे अ रिच मैन इन्वाइटेड द मुल्ला टू अ फीस्ट एट हिज हाउस। फीस्ट एट हिज हाउस यानी कि जो एक रिच मैन था, धनवान आदमी मैन, तो मुल्ला को एक दिन दावत के लिए उसको घर पे बुलाता है। आई वुड बी ऑनर्ड, वो बहुत ऑनर्ड था। मुल्ला साहिब सेड, क्या बोलता है, सेड ही, इफ यू वुड ग्रेस अस विथ योर प्रेजेंस टुमारो नाइट। क्या आप मेरे घर पे रात को आ सकते हो? कौन बोलता है? जो रिच मैन है वो मुल्ला को क्या बोलता है, आप मेरे घर पे रात के टाइम पे आप आ सकते हैं। आई विल कम एग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन टुमारो नाइट। टुमारो नाइट के लिए यानी कि कल रात के लिए मुल्ला नसरुद्दीन उसके घर पे जाने के लिए वो रेडी हो गया यानी कि तैयार हो गया। द फॉलोइंग नाइट द मुल्ला थ्रू ऑन हिज सहीबेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथिस। वो कैसे, इट इज़ अ बिट चिली ही सेड, ही एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट। उसने क्या पहना? ब्लैक कलर का एक कोट पहना। तो वो तैयार हुआ जाने के लिए, उसको तैयार तो होना पड़ता ना, इसलिए उसने क्या किया, ओल्ड ब्लैक कलर का कोट पहना। द एजेड ऑफ इट्स शर्ट्स स्लीव्स वेर फ्रेड। फ्रेड यानी जो टूटा फूटा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेड। जो उसकी शर्ट की जो बाएँ थी, स्लीव्स यानी बाएँ थी, वो फटी हुई थी। द होल्स इन इट्स एल्बो वेर पेच्ड विथ स्विचेस टॉर्न फ्रॉम ओल्ड फ्लोर सैक्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, उसने टूटी फूटी हुई सी जो बाई थी वहाँ पे वो टूटी हुई पहनी थी शर्ट। द होल्स इन इट्स एल्बो, एल्बो जो होता है वहाँ पे भी वो फटा हुआ होता था। पीसेस से ऐसे ही अलग अलग से हो गए थे, फटा हुआ सा शर्ट पहना। ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रेजेड सैंडल्स। और जो उसने सैंडल जो यानी कि जो चप्पल पहने थे वो भी क्या थी, रेजेड यानी कि टॉर्न एंड टर्नेट, टेट्रेट यानी कि फटा हुआ। वो भी क्या था, फटा हुआ था। क्या? सैंडल्स यानी कि उसके जो चप्पल पहने थे स्लीपर वो भी फटी हुई थी। व्हेन डार्कनेस फिल, जब भी अंधारा हुआ, ही अराइव्ड एट द रिच मैन्स डोर स्टेप यानी कि उसके दरवाजे पे वो पहुंच गया। कहाँ पे? वो रिच मैन के घर के दरवाजे पे वो पहुंच गया। अ सर्वेंट ओपन द डोर, सर्वेंट यानी कि जो नौकर था उसने डोर ओपन किया। व्हाट डू यू वांट ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को वो क्या बोलते हैं, आपको क्या चाहिए?
द सर्वेंट डिमांडेड, योर मास्टर हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज फेस्ट, सेड द मुल्ला। मुल्ला क्या बोलता है, आपके मास्टर जो है, मालिक है, उसने मुझे इनवाइट किया है आपके घर पे। द सर्वेंट पीरियड सस्पिशियसली एट हिम, उसने एकदम आश्चर्य से सर्वेंट ने उसके सामने देखा कि इसको इनवाइट किया है। वेट हियर, आप यहीं पर ही खड़े रहो। ही सेड, वो कौन बोलता है, वो सर्वेंट जो है वो मुल्ला को क्या बोलता है, आप यहीं पर ही खड़े रहो। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नेक्स्ट पेज। द सर्वेंट वेंट इन, सर्वेंट मास्टर के पास जाता है। हिज विस्पर्स कैरिड टू द डोर, एंड ओल्ड बेगर मैन, ओ माई मास्टर सेज ही इज योर गेस्ट, ये क्या, ये आपके गेस्ट है, ये ऐसे ऐसे टूटे फूटे हुए कपड़े में, और इसके चप्पल भी ऐसे जैसे भिखारी जैसे दिखता है, वो आपके क्या फ्रेंड है, वो क्या आपके गेस्ट है। द रिच मैन केम टू द कोर्टयार्ड टू टेक अ लुक, वो दरवाजे से में वहाँ से वो रिच मैन को देखता है। सीइंग द ओल्ड मैन इन हिज रेजेड, यानी फटा हुआ, रेजेड यानी फटा हुआ क्लोथिस, ही वेव्ड अ हैंड टू द सर्वेंट, देन वेंट बैक टू जॉइन हिज एलिगेंट गेस्टिस। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, ड्रेस्ड टेस्टफुली और इन अ हाईली एक्टिव मैनर। वो क्या बोलते हैं, आप आपके घर पे जाओ और अच्छे से कपड़े वगैरह पहनो, अच्छे से दिखने होने चाहिए, ऐसे वो आपके सर्वेंट होते हैं, इस तरह से नहीं होते। सॉरी, सर्वेंट नहीं, वो जो आया था मुल्ला नसरुद्दीन जो आया था, मुल्ला नसरुद्दीन, उसको क्या बोलता है, आप आपके घर पे चले जाओ, ये आप तो बेगर दिखते हो, यानी कि भिखारी दिखते हो। द सर्वेंट रिटर्न टू द डोर, वो वापस डोर के पास जाता है। माई मास्टर डज नॉट नो यू, आपके मेरे जो मास्टर है वो आपको नहीं जानते हैं। ही इन्वाइटेड मी टू हिज फेस्ट इंस्टेड टू द मुल्ला, मुल्ला ने उसके बदले में उसको क्या बोला, सर्वेंट को, आपके मास्टर ने हमें दावत के लिए बुलाया है, आपके मास्टर ने ही मुझे बुलाया था, मैं अपने आप नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ। द सर्वेंट लाफ, वो हंसने लगा। नॉनसेंस, इन्वाइटेड यू, आपको इन्वाइट किया है। अ रेजेड ओल्ड बेगर, आप तो भिखारी दिखते हो, ओल्ड भिखारी। माई मास्टर्स फ्रेंड्स आर नोबल मैन एंड किंग्स, मेरे जो मास्टर है उसके तो फ्रेंड कैसे हैं, ऐसे किंग्स, महाराजों में से है, ऐसे जाने से पहचाने से लोग में से है। बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक्स टू यू, और आपने तो ये ऐसे स्टिक लेके भी आप लोग तो आप चलते हो। सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम, वो वापस घर पे चला जाता है। ही चेंज्ड इनटू हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट्स, उसने उसकी ड्रेस चेंज की, सिल्क गारमेंट्स उसने पहना। ही पुट हिज बेस्ट कैप ऑन हिज हेड, उसके हेड पे उसने कैप पहनी। एंड एडेड हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट, उसने हाई कॉलर्ड कोट का उसका कोट पहना था, जैसे हैंडसम दिखता है उसी तरह से। ही स्प्रिंकल रोज़ वाटर ऑन हिज फेस एंड हैंड्स, उसने रोज़ वाटर भी उसने फेस और पे डाला था और हैंड पे भी। ही कॉम्ब्ड हिज बेड, यानी उसकी जो बियर्ड यानी दाढ़ी उसने भी कॉम्ब की, कंघी की। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप हंसता है। ही मेड हिज वे बैक टू द रिच मैन्स हाउस, वो वापस वो रिच मैन जो है उसके घर पे जाता है। एंड नॉक्ड एट द डोर, और डोर खटखटाता है। वंस अगेन द सर्वेंट ओपन इट, वो वापस से जो सर्वेंट है वो डोर ओपन करता है। वंस अगेन द मुल्ला सेड योर मास्टर हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज फेस्ट, अपने मास्टर, आपके मास्टर ने मुझे यहाँ पे दावत पे बुलाया है। दिस टाइम द सर्वेंट बोर्ड रिस्पेक्टफुली एंड यूशर्ड हिम इन, यानी इसका मतलब क्या है, यूज हियर का मतलब क्या होता है, escorted, यानी कि लेड हिम इन टू द हाउस रिस्पेक्टफुली,
उसके ये अच्छे से आया था ना, ऐसे ही अच्छे से कोट पहन के टोपी वोपी कैप वगैरह डाल के आया था, तो सर्वेंट को अच्छा लगा, ये तो बहुत जाने माने पहचाने से है, तो उसने उसका पूरी रिस्पेक्ट की। वेलकम वेलकम मुल्ला साहिब, वो क्या बोलता है, आओ आओ मुल्ला साहिब। एंड द रिच मैन हिमसेल्फ showed the मुल्ला टू his स्पेशल सीट एट द feast। उसके दावत के लिए मुल्ला को एक स्पेशल सीट पे उसको बिठाया। एट लास्ट मुल्ला साहिब, लास्ट में मुल्ला साहिब को गेस्ट ने क्या बोला, वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर यू, हम सब आपकी राह देख रहे थे। द फूड अराइव, फूड यहाँ पे आ गया। सर मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट, सबसे पहले वो जो मास्टर है वो क्या बोलता है कि सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन को सर्व करो, सेड द रिच मैन। द मुल्ला स्माइलेड एट एवरीवन, वो सबके सामने देख के हंसता है। देन ही बिगन टू गेट बिजी विथ हिज फूड, वो खाने में बहुत बिजी था। बट ही डिड नॉट ईट, पर वो खाता नहीं था। हे हे क्राइड द गेस्टिस, वो सब ऐसे ही देखने लगे उसके सामने, रोने जैसा हो। मुल्ला साहिब व्हाट आर यू डूइंग, मुल्ला साहब को बोलते ये आप क्या कर रहे हो, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। क्राइड द रिच मैन, फॉर मुल्ला नसरुद्दीन हैड बिगन टू स्पून द सूप ओवर हिज बेस्ट कैप। जो बॉल के अंदर जो सूप था उसने कहाँ पे डाला, उसके कैप पे, उसने जो कैप पहनी थी अच्छी सी उस पर उसने डाला। ही स्क्रम्बल्ड द ब्रेड एंड sprinkled the crumbs over the shoulders of his handsome high collar coat। उसने कहाँ पे गिरा दिया, जो ब्रेड वगैरह था उसने कॉलर पे अपने कोट पे गिरा दिया। He took apart the shish kebab and fed it lovingly to his sleeves। ये क्या बोलता है, आप तो एक लविंगली अच्छा सा जो इंसान होता है उसको ही आप अच्छे से कपड़े होते हैं, उसको ही आप लोग अच्छे मानते हो। नेक्स्ट पेज। द मुल्ला रिप्लाइड, क्या कहता है, व्हेन आई अराइव्ड इन रैग्स यू टर्नेड मी अवे। वो क्या बोलता है, मुल्ला नसरुद्दीन, जब भी मैं आपके घर पे पहले आया था फटे हुए कपड़ों में, तभी आपने मुझे घर से निकाल दिया था। नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड इन फाइनरी यू ट्रीट मी विथ ऑनर। और जब भी मैं अच्छी ड्रेस में आया तो आप मुझे क्या ट्रीट करने लगे। क्लियरली इट इज़ माई क्लोथिस यू आर वेलकमिंग एंड नॉट मी। वो क्या बोलता है मुल्ला नसरुद्दीन, आप मेरे कपड़े को इनवाइट करते हो, नहीं कि मुझे। ये क्या बोलता है, क्लियरली इट इज़ माई क्लोथिस यू आर वेलकमिंग, यानी कि मेरे कपड़े को आप इनवाइट करते हो, मुझे इनवाइट नहीं करते हो। सो इट इज़ ओनली फिटिंग दैट दे शुड ईट दिस डिलाइटफुल फूड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम। द रिच मैन हंग हिज हेड इन शेम, वो शर्म से वो झुक गया। कौन, रिच मैन। ही सेड, मुल्ला साहिब फॉरगिव मी, मैं सब कुछ भूल गया था। आई वॉज ब्लाइंड, मैं बहुत अंधा हो गया था। आई शो ओनली योर क्लोथिस, मैंने सिर्फ अपने कपड़े, आपके कपड़े को ही देखा। नॉट कुड नॉट रिकॉग्नाइज द वियरर, मैंने आपको नहीं पहचाना। आई विल नेवर अगेन जज पीपल बाय हाउ दे लुक और बाय द क्लोथिस दे वेयर। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि अगली टाइम मैं कपड़े को यानी कि क्लोथिस को मैं नहीं इनवाइट यानी कि देखूँगा, मैं व्यक्ति को देखूँगा। एंड इन ट्रूथ, सही में तो क्या, ही नेवर ही नेवर डिड। आपको पता चला नसरुद्दीन की स्टोरी के बारे में। पहले क्या होता है, वो A comprehension. A1. Complete the following sentences in your own words. First, people listened when Nasruddin spoke because he was a wise man. अपने खुद के
वर्ड्स में लिखना है, बिकॉज ही वॉज अ वाइस मैन। Nasruddin went to the rich man's house because the rich man had invited him for a dinner. Third, the servant made Nasruddin wait at the gate so that he could ask his master's permission to allow the mullah in. Third का आंसर, he could ask his master's permission to allow the mullah in. Fourth, the servant threatened to beat Nasruddin if he didn't go away. Five, in the end of the rich man promised that he would not judge people by their ड्रेस और लुक्स। ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको नोटबुक के अंदर ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम दी गई है। ओके, A2 क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट कौन सा है? हाउ वॉज नसरुद्दीन ट्रीटेड एट द गेट द फर्स्ट टाइम? उसका आंसर क्या आएगा? तो Nasruddin was treated rudely, RUDELY, rudely at the gate and asked to go away. Second, did the rich man recognize Nasruddin the first time? Give reason for your answer. सेकंड का आंसर क्या आता है? The rich man did not recognize Nasruddin the first time. उसको फर्स्ट टाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। कौन? रिच मैन। दिस वॉज बिकॉज ही वॉज शैबली ड्रेस्ड लाइक अ बेगर। वो एक भिखारी के जैसे ड्रेस में वो आया था, इसीलिए। थर्ड, वाई डिड द सर्वेंट नॉट स्टॉप नसरुद्दीन फ्रॉम एंटरिंग द गेट्स व्हेन ही केम बैक द सेकेंड टाइम? जब सेकेंड टाइम वो आया था वापस, कौन? नसरुद्दीन। कौन? किसके घर? रिचमैन के घर। तभी सर्वेंट ने क्यों उसको नहीं रोका? क्योंकि when Nasruddin came back the second time, he was wearing his finest silk garments with a cap on his head and high collared coat. The servant did not stop Nasruddin because he looked like a nobleman. वो अच्छे से एक कोट पहना था, कैप अच्छी सी पहनी थी, सिल्क गारमेंट्स उसने पहना था, इसीलिए वो कैसा एक दिखता था? नॉबलमैन जैसा वो एक दिखता था, इसीलिए। ओके। फोर्थ, मुल्ला साहिब व्हाट आर यू डूइंग? मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया? वाई डिड द रिच मैन मेक्स दिस रिमार्क? उसको कैसे उसको रिमार्क किया? फोर्थ, द रिच मैन मेड द सरप्राइज्ड रिमार्क व्हेन he saw Nasruddin spooning the soup over his cap. उसके कैप के ऊपर उसने जो सूप डाला था, तभी उसको रिमार्क किया। He also sprinkled crumbs of bread over the shoulder of his coat and fed the shish shish kebab 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 to his sleeves. Okay, to his sleeves. Okay, 5, 6 आपको नहीं करने हैं, ओनली 1, 2, 3 और 4 ही आपको करने हैं। ओके। A3 में क्या है? Nasruddin wore completely different sets of clothes on 2 occasions when he went to the feast. Read the passages carefully and fill in the given table with the words that describe his appearance on these occasions. You can put a cross in the places where the information is not available. आपको यहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो किसी बात, यहाँ पे आपको रॉन्ग करना है। ओके। बाकी में आपको स्टोरी हमने आगे पढ़ी थी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है।
क्लोथिस मॉन्स एंड अपीयरेंस 3 कॉलम दी गई है, सेकंड फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। कोट, तो फर्स्ट टाइम में उसका कैसा था, ओल्ड और ब्लैक था, और सेकंड टाइम पे हैंडसम हाई कॉलर का था उसका कोट। सेकंड वेस्ट वो नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है वेस्ट, तो यहाँ पे रॉन्ग करना है आपको। थर्ड कैप, फर्स्ट टाइम में उसकी कैप पहनी नहीं थी इसलिए यहाँ पे रॉन्ग, और सेकंड टाइम में उसने वेस्ट यानी कि अच्छी से पहनी थी। फोर्थ सैंडल्स, उससे फर्स्ट टाइम में उसने फटे हुए थे पहने थे ना, रेजेड, RAGGED रेगेड, यहाँ पे भी रॉन्ग करना है आपको, ठीक है। बाद में 5 नंबर हेयर एंड बियर्ड, फर्स्ट टाइम उसने कुछ नहीं किया था इसलिए यहाँ पे आएगा रॉन्ग। बाद में कॉम, सेकंड टाइम उसने कॉम्बेट किया था। 5, अब 6 आएगा, सॉरी। ओवरऑल अपीयरेंस शैबी, SHABBY शैबी, फर्स्ट टाइम में उसने क्या किया था, शैबी यानी कि एक बेगर जैसा दिख रहा था, शैबी। सेकंड टाइम फाइन एंड नोबल जैसा दिखता था, ठीक है। बी वोकेबुलरी, B1, choose the correct words from the brackets and fill in the blanks. First, you should exercise every day to stay fit. एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या आएगा, EXERCISE, एक्सरसाइज। The weather was chilly, so she wrapped her shawl tightly around her baby. Chilly, SHILLY, chilly आएगा। Third, the teacher told the students to refer to the cues, CUES, cues before answering the questions. यहाँ पे क्या है, cues, CUES, cues. Fourth, Ashok had not to peer at the photograph for a long time before he could recognize his uncle, यानी कि peer, PEER, peer. 5, I prepared the main course for dinner, COURSE, course. 6, Vivek doubts everything, he is a born suspectic, क्या आएगा, SEPTIC. 7, the authorities dealt with the situations very effectively, E आएगा, effectively, okay. B2, give below are some sentences, underline the words or phrases that is being described by the smile. The first one is done is an example. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है, स्माइल कहाँ पे होती है, यानी कि सेंटेंस आपको पढ़ना है और कौन सा वर्ड है जहाँ पे हमारा फेस स्माइल करता है। The baby has cheeks as red as rose, cheeks. Second, when Sheena show her marks, she becomes as white as a ghost. Sheena show her marks, Sheena के नीचे अंडरलाइन करो। थर्ड नंबर, मदर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, शी इज एज बिजी एज अ बी, मदर। Rapunzel's hair was as black as coal, यहाँ पे अंडरलाइन करो। 5, Winnie sing very well, her voice is as sweet as honey, यहाँ पे विनी पे और वॉइस पे अंडरलाइन करनी है। 6 नंबर, आशा रन्स एज फास्ट एज द विंड, आशा पे अंडरलाइन करो। 7, माई हॉर्स
के नीचे अंडरलाइन इज एज जेंटल एज अ लैम। यहाँ पे माई हॉर्स के नीचे अंडरलाइन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज B3, कंप्लीट द फॉलोइंग स्माइल्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स पे आपको वर्ड्स बताए गए, ठीक है। चूज करके आपको लिखना है। फर्स्ट, द रोड इज एज स्ट्राइट एज एन एरो। फर्स्ट में क्या आएगा? एन एरो। सेकेंड, द रूम इज एज कोल्ड एज आइज। थर्ड, दिस बॉल इज एज लाइट एज feather. The car is as hot as an oven. 5 number, my cousin Sharon is as tall as a giraffe. 6 number, her eyes are as blue as the sky. 7 number, the lady in the red saree is as pretty as a picture. 8 number, my old car is as good as gold. ओके, ये ग्रामर है, ठीक है। सी कौन सा पार्ट है? ग्रामर का। प्रेजेंट यानी आपको पता है कौन से वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट यानी जो अभी जो चल रहा है वो। एवरी डे यानी कि ऑन फ्राइडेज, डेज ऑफ द वीक। एट द मोमेंट, नाउ यानी कि अभी जो चल रहा है। ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, फॉर प्रेजेंट सर्विस और रूटीन्स। पास्ट यानी जो कल जो गुजरा हुआ समय होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट। फ्यूचर यानी जो आने वाला समय है, कुछ भी एक्शन करते हैं, कुछ भी करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। C1, join the two parts to form correct sentences and write them in the blanks given below. First, she had already served dinner. तो क्या आएगा? उसमें आपको मैच करना है, ज्वाइन करना है। फर्स्ट में कौन सा आएगा? थर्ड वाला, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड वाला कौन सा है? बिफोर द लास्ट गेस्ट अराइव्ड। फर्स्ट में कौन सा आएगा? थर्ड वाला है। सेकेंड, वी विल बी इन पेयर्स, यानी कि फोर्थ वाला, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये रहा फोर्थ वाला। दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। थर्ड, महेश हैज़ बीन वर्किंग इन बेंगलुरु। कौन सा आएगा? 5 नंबर का, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। सिंस जनवरी दिस ईयर। फोर्थ नंबर, आई हैवेंट विजिटेड अ सी साइड, यानी कि सेकेंड आएगा, यट। 5 नंबर, साहिल यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसमें कौन सा आएगा? 6 नंबर का, यानी कि एवरीडे लास्ट समर। 6th नंबर, आई एम डूइंग माई ग्रामर एक्सरसाइज एट द मोमेंट, यानी कि फर्स्ट वाला आएगा। और आपको यहाँ पे किस तरह से लिखना है? जब यहाँ पे हमने जिस तरह से नंबर्स लिखे हैं, कौन फर्स्ट में कौन सा वाला आता है, उसी तरह से आपको यहाँ पे मैच जो किया है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे देखो बता रही हूँ, आपको 6 तक अपने आप करना है, 6 तक, ठीक है। सेकंड से लेकर 6 तक आपको अपने आप करना है। फर्स्ट आपको बताती हूँ, फर्स्ट क्या लिखा है? शी हैड ऑलरेडी सर्व्ड डिनर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शी हैड ऑलरेडी सर्व्ड डिनर। बिफोर यानी कि क्या कौन सा था? थर्ड वाला था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है? बिफोर द लास्ट गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है, ओके। C2, C3 आपको नहीं करना है, ओके। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ पे क्या लिखा है? आप मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ओके। फर्स्ट, एन एस्ट्रोलॉजर हैड कम टू
अकबर स्कॉट वन डे। एस्ट्रोलॉजर का क्या स्पेलिंग होता है? आप ध्यान से सुनना है आपको एस्ट्रोलॉजर का, ASTROLOGER, एस्ट्रोलॉजर। अबाउट द सोलर सिस्टम, SOLAR, सोलर सिस्टम, SYSTEM, and the earth shapes, the earth, EARTHS, earth shapes, SHAPE, shape. Second, Akbar believed that if the earth was round, then one could travel straight and come back to the same spot from where he had started the journey. वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ आंसर। Akbar believed that if the earth was round, then one could travel straight and come back to the same spot from where he had started the journey. जर्नी का क्या स्पेलिंग होता है? JOURNEY। फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ, JOURNEY, जर्नी। थर्ड नंबर, the astrologer did not agree because he said that they could not travel straight as the path would be blocked by ocean, OCEANS, oceans, mountains, 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 oceans, यहाँ पे आएगा mountains, and forests। फोर्थ नंबर, to these Akbar replied that they could sail over oceans, 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 make tunnels through the mountains, 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 and forests to keep the path straight. 5 number, even then the astrologer was not satisfied and said that it would take many years, 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 to complete the journey. Years, YEARS, years. 6th number, Akbar wanted to know how many years that would take, and when the man said more than 100, HUNDRED, 100, he turned to his ministers, 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 for their opinion. 7 number, some of them said it would take 25 years, 25, यहाँ पे आपको 25 नंबर लिखने हैं और years, YEARS, years. Some said 50 years or less, LESS, less. 8 number, Akbar then asked Birbal for this opinion. Birbal surprised everyone by saying that it would take just 1 day. क्या आएगा आंसर यहाँ पे? just 1 day. If they traveled at the speed of the sun. क्या आएगा यहाँ पे? speed of the sun. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको नहीं करना है, आगे का एक्टिविटी भी आपको अभी नहीं करनी है। ओके, अभी मैं जहाँ पे जितना भी बोल रही हूँ उतना ही आपको करना है, क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी स्पेंड। ओके, सो थैंक यू। और आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे अंडरलाइन बताइए वो आपको अंडरलाइन जो की आपको नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी करनी है, और नोटबुक के अंदर आपको जो अंडरलाइन किया वो डिक्टेशन वर्ड्स करके आपको अंदर नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, और यहाँ पे जो सारे वर्ड्स मीनिंग दिए गए वहाँ वो भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। सो थैंक यू, बाय बाय।